ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। आज की कहानी है संत श्री सूरदास जी महाराज। सूरदास जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। आपने तो सुना होगा, नहीं सुना होगा। सूरदास और भगवान कृष्ण के बड़े अनन्य भक्त थे और भगवान उनसे आकर के बातें करते थे। ऐसे वो भगवान के प्यारे भक्त थे। समझा रही बात। उनका नाम था सूरदास। सूरदास किसको कहते हैं? जो बाहर की आंखों से नहीं देखते हैं, प्रज्ञा चक्षु। उनके भीतर की आंखें खुल गई थी। मनुष्य के पास बाहर की आंखें भी होती है और अंदर की आंखें भी होती है। संसारियों के पास बाहर की आंखें तो होती है लेकिन अंदर की आंखें नहीं होती है। अंदर से अंधा होता है। ध्यान से सुनना। सामने बैठा इधर है सामने। एक ही बार देखना। अरे इधर है कोई है। और संत महात्माओं के बाहर की आंखें भी होती है और अंदर की आंखें भी होती है। पढ़ना दीजिए। और कई कई ऐसे संत हुए हैं सूरदास जी जैसे, तो बाहर की चक्षु तो नहीं थे लेकिन भीतर के दिव्य चक्षु उनके खुल गए थे। और जब भगवान का कोई दर्शन करना चाहता है तो कौन सी आंख से होगा? भीतर की आंख से होगा। ये बात। तो भीतर की आंख कैसे खुलेगी? भीतर की आंख भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से और अपने पुरुषार्थ साधना से भीतर की आंख खुल जाएगी। और जब भीतर की आंख खुल जाती है तो उसको दिव्य दर्शन हो जाता है। गुरु दिव्य दर्शन दिखाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। वो दिव्य दर्शन तो इस आंखों से नहीं होता है, वो भीतर की आंखों से दर्शन होता है। नहीं, कहा जाता है कि सम्मत 1535 में वैशाख सुदी शुक्ला को पंचमी को सूरदास जी का जन्म दिल्ली के पास सोई गांव में ब्राह्मण कुल में हुआ था। सूरदास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपको पता है ब्राह्मण कुल सबसे ऊंचा है और नरसिंह मेहता का जन्म भी ब्राह्मण कुल में हुआ था। वैसे ब्राह्मण तो वैसे ही पूज्य है। ब्राह्मण की तो पूजा करनी चाहिए। सुनो, ब्राह्मण का सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भगवान रूप समझ करके उनका आदर करना चाहिए। और फिर वो भी ब्राह्मण अगर भगवान का भक्त है, विद्वान है, तो फिर क्या बात है। सोने में सुगंध। ऐसे हमारे बहुत ही ब्रह्म ऋषि हुए हैं। तो सूरदास जी तो अभी हुए हैं, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। 500 वर्ष हुए होंगे। तो जन्म से अंधे होने के कारण माता पिता तथा घर के लोगों ने उनकी उपेक्षा कर ली। समझते हो? जन्म से अंधा था। अब अंधा आदमी को काम तो कर सकता नहीं और वो उनको चलाने के लिए भी दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ता है। काम धंधे के लिए भी दूसरा, उसके पास दूसरा आदमी चाहिए, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठाने के लिए। तो घर वालों ने विचार किया यार आ रोज की झंझट जी जड़ तक आप बढ़ाना पड़ेगा। कौन तो देखे कोई है नहीं, कौन करें कहीं करे नहीं है। मीर पहाड़ है, रोज एक मनुष्य चाहिए। आप बढ़ाना ही नहीं है नहीं। आप विचार करो, आप 2-3 घंटा ऐसे आंखें बंद करके चलो तो नहीं चल सकते। कितनी परेशानी आएगी आपको पता है? बहुत परेशानी होती है। आंखें बिना तो आदमी कैसे आनंद जी सकता है। तो सूरदास जी जन्म से ही वो अंधे थे और इससे घर तथा संसार के प्रति उन्हें वैराग्य हो गया। घर वाले जो थे ना,
घर वाले थे उनका ज्यादा आदर नहीं करते थे। अंधा है, क्या काम का है, फालतू पड़ा है एक तरफ, कभी कोई खाना दे देती, कभी नहीं दे देती, कोई ध्यान नहीं देता था, उनके कोई कपड़े भी नहीं धोता था, बाल्टी पानी की नहीं कोई भरता था। तो कोई भरते थे तो मन से नहीं, जैसे तैसे। तो उनको लग गया, मन में लग गया अब देखो इस संसार में कोई सार नहीं। क्यों? संसार सब मतलब का है। आज मेरी आंखें नहीं है इसलिए लोग मेरा कोई आदर नहीं करते हैं, मेरे पास भी बैठते नहीं। अब सूरदास जी को मन में वैराग्य हो गया। क्या हो गया? वैराग्य हो गया। वैराग्य समझते हो? वैराग्य किसको कहते हैं? आप समझते? वैराग्य का मतलब ये होता है संसार से उनकी मोह ममता हट गई। अब उन्होंने विचार कर लिया कि संसार में कोई सार नहीं, संसार में दुख ही दुख है। संसार में क्या है? दुख ही दुख है। ये दुखालय है, दुखों का घर है। ये संसार रोगों का घर है, परेशानी पीड़ा का भंडार है। तो अब मुझे इस संसार से प्रीति नहीं करनी है। क्या बोला? सूरदास जी ने विचार किया कि अब हमको इस संसार से बिल्कुल प्रीत नहीं करनी है। तो किससे करोगे भाई? भगवान। संसार से प्रेम नहीं करोगे तो प्रेम किससे करोगे? भगवान से प्रेम करेंगे। अज्ञानी जीव होता है ना, अज्ञानी। अज्ञानी समझते हो? अज्ञानी, हाँ, जिसको ज्ञान नहीं। अज्ञानी लोग होते हैं वो संसार से प्रेम करते हैं, झूठी वस्तुओं से प्रेम करते हैं। और जो आप जैसे ज्ञानी होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, समझदार होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, विवेकी होते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर बच्चे तो भगवान से प्रेम करते हैं। तो आपके जैसा छोटा ही था सूरदास, उन्होंने भगवान से प्रेम करना शुरू किया। तो भगवान से प्रेम करना तो अब उनको पता नहीं है कैसे करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें, कौन हमको ज्ञान सुनाएगा, कौन भक्ति बताएगा, है? अब अंधे तो थे ही। तो उन्होंने क्या किया? भगवान के भरोसे, भगवान पर भरोसा करके घर से निकल गए। अब भगवान जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे, जाए भी राखे राम ताए भी सही है। अब भगवान की मर्जी, अब मारेगा तो भी भगवान, तारेगा तो भी भगवान। और अब जैसे भगवान को रखना है मुझे ऐसा रखे, पूरा भगवान पर विश्वास कर, पूरा भरोसा कर लिया भगवान पर। अंधा आदमी घर से निकल गया, छोटी अवस्था है, साथ में कोई है नहीं, पास में कुछ सगुण भी है नहीं, केवल एक भगवान के भरोसे वो बाहर निकल गए। देखो सूरदास मतलब है, हाँ, मुंह में आंगली नहीं रखनी, आंगल छुट्टी हो जाती है। इसीलिए सूरदास घर से निकल पड़े। पूर्व जन्म के संस्कार थे, भगवान के भजन में उनका मन पहले से थोड़ा थोड़ा लगता था, थोड़ा थोड़ा तो भगवान का भजन, भगवान के भजन मन लगता था। क्यों? कि जब अंधा होता है नहीं, जब कोई लोग आते हैं वो क्या कहते हैं, ए अंधा, अब तुम कुछ काम का है नहीं, बैठा बैठा भगवान का भजन तो कर ले, और तो तुम कोई काम कर सकता नहीं, तो राम राम तो कर ले बैठा बैठा। तो जो लोग मिलते हैं ऐसा कहते हैं, संसार दिखता ही नहीं, संसार दिखता ही नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू कर लिया। अगर आप भी चाहो तो भगवान का नाम ले सकते हो, चाहो तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? अब ये गाय है, गधेड़ा है, घोड़ा है, बकरा है, ऊंट है, वो अगर भगवान का नाम लेना चाहे तो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। सही बात है, वो नहीं ले सकते। अब उनको सत्संग सुनाई जाए, गधेड़ों को, घोड़ों को, गायों को, पशुओं को, बकरों को, कुत्तों को, बिलाड़ों को, भूंडों को, भंडूरों को, वो सत्संग में समझते नहीं समझते। अब एक बात, खास बात ध्यान रखो, अब मनुष्य होकर के जो सत्संग में नहीं समझता है, मनुष्य होकर के भगवान का नाम नहीं लेता है, मनुष्य होकर के भगवान से प्रेम नहीं करता है, तो उसमें उन पशुओं में क्या फर्क है?
कोई फर्क नहीं। खाना पीना वो भी करते हैं, खाना पीना हम भी कर लेते हैं। नींद पशु भी लेते हैं, नींद हम भी ले लेते हैं। और कोई लठ लेकर के मारने के लिए आता है तो पशु भाग जाते हैं, तो आप भी भाग जाओगे। लेकिन सूरदास जी ने विचार किया, अपने तो मन को भगवान में लगाएंगे। अब हमारा मन हम तो भगवान में लगाएंगे हैं, और संसार की बातों में ज्यादा नहीं फंसेंगे हैं। क्यों? तो संसार में फंसोगे तो दुख पाओगे, नरक में जाओगे। बोलो। और भगवान में मन लगाओगे, दुख पाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तो बढ़िया भक्ति की तो आपका कल्याण भी हो जाएगा, मोक्ष भी हो जाएगा। तो मोक्ष कैसे होते हैं गुरुदेव? मोक्ष का अर्थ क्या होता है कि आप भगवान से मिल गए, अब तुम पक्के भगवान के हो गए हो। अब आपको संसार में बार बार जन्मने मरने के चक्कर में, कीचड़ में, नरक में जूझना नहीं पड़ेगा। बार बार माता के गर्भ में अब नहीं जाना पड़ेगा। 18 वर्ष की अवस्था में वे घूमते 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 लकड़ी के सहारे टेके टेके घूमते घूमते मथुरा पहुंचे। कौन? सूरदास। सूरदास लकड़ी का सहारा होता है, कंट्रोल चलते चलते फिर मथुरा पहुंच गए। कुछ दिन रेणुका क्षेत्र में रह करके फिर गौ घाट पर जाकर के वो रहने लगी। वह रेणुका एक क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ एक घाट है, उसका नाम है गौ घाट। और कुछ दिन वो गौ घाट पर बैठ करके जमुना किनारे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ये उनका मंत्र। और कुछ नहीं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हे प्रभु हे दयालु दया करो प्रभु, हे प्रभु दया करो मेरे पर, हे प्रभु मुझे भक्ति दो, हे दयालु मुझे ज्ञान दो, मेरे जीव का कल्याण करो प्रभु। अब मैं आपका हो गया हूँ, अब आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई सहारा नहीं है, मेरे कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ओ मेरे कोई न सहारा अब तेरे, गुरुदेव सांवरिया मेरे। अब वो सांवरिया वही गुरु है, और गुरु है वही सांवरिया है। तो भगवान है वही गुरु है, गुरु है वही भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। ऐसा समझ करके सूरदास जी ने बड़े प्रेम से वहां भगवान की धुन लगा दी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री वल्लभ आचार्य जी 1560 में जब व्रज यात्रा के लिए निकले, तब गो घाट में ही सूरदास जी ने उनके दर्शन किए थे। उस समय के बहुत बड़े आचार्य थे, बड़े विद्वान थे, वल्लभ आचार्य। तो वो क्या हुआ, उन्होंने एक वो यात्रा निकाली, व्रज यात्रा। व्रज यात्रा में आप समझते हो, समझना, व्रज यात्रा कि जहाँ कृष्ण भगवान ने अवतार लिया, वहाँ भगवान कृष्ण ने गौएं चराई, बाल लीलाएं की, बंसी बजाई, गोवर्धन को अंगली पर उठाया, सारी जो बाल लीलाएं की, वो लगभग कितना क्षेत्र है गुरुदेव? 84 कोस का वो एक क्षेत्र है। तो आज भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे महात्मा उस व्रज यात्रा करते हैं, पैदल परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, कईयों को भगवान मिल जाते हैं, कईयों को भगवान का दर्शन मिल जाता है, कईयों को भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। उनका बचपन बीता भगवान, हाँ, बचपन बीता। जैसे आप जैसे बच्चे थे ना भगवान, तो उन्होंने बहुत सुंदर बाल लीलाएं की थी। वहाँ की भूमि इतनी पवित्र है, कभी मौका मिले तो जरूर जाना मथुरा, ठीक है। और वहाँ इस वृंदावन, बरसाना, ये 5 धाम आसपास में है। इतना पवित्र है, इतना पवित्र। वहाँ की मिट्टी भी, हाँ, वहाँ की मिट्टी भी पवित्र है। वहाँ एक रमण रेती भी है, रमण रेती का स्थान है, जहाँ भगवान खूब वहाँ गोपियों के साथ में खूब रमण करते थे, सब आनंद करते थे। वह भूमि इतनी पवित्र है। उस रेत में लौटते, हम भी लौट के आए वहाँ।
तो लेर में हम भी रहते, बड़ा आनंद आया। हाँ, जैसे कि भगवान इधर ही है ऐसा महसूस हो रहा। बड़ी पवित्र है वो चीज। और भगवान कृष्ण ने तो वहाँ प्रेम लीला की थी, और जहाँ प्रेम होता है तो पवित्रता ही होती है। वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, वहाँ के पशु पक्षी पवित्र हो जाते हैं, वहाँ के पेड़ पौधे हैं नहीं वो भी पवित्र हो जाते हैं। प्रेम की भगवान ने गंगा बहाई थी वहाँ बाल्य अवस्था में। कैसा सुंदर वो धाम है, उसको कहते हैं व्रज यात्रा। तो वल्लभ आचार्य जी वहाँ निकल रहे थे और सूरदास जी को वहाँ उनका दर्शन हो गया। तो सूरदास जी ने विचार किया, वो हमारा भाग्य है, भगवान ने कृपा की, आज हमारे को गुरु मिल गए। वो बेचारे सूरदास जी कहाँ जाते, कहाँ मिलते, किसके पीछे दौड़ते, लेकिन वो गुरु वल्लभाचार्य जी खुद वहाँ सूरदास जी के पास चले गए। अब देखो भगवान की कृपा, देखो भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं या तो उनको संतों के पास भेज देते हैं या फिर संतों को उनके पास भेज देते हैं। आज बहुत बड़े आचार्य संत सूरदास जी के पास आ गए और वल्लभ आचार्य जी का सूरदास जी को इतना प्रभाव पड़ा कि वे उनके शिष्य बन गए। हे गुरुदेव, आपने बड़ी कृपा की है, अब मैं तो अज्ञानी बच्चा हूँ, मैं तो भोला भाला हूँ, ध्यान से सुनो, और मुझे पता नहीं है, अब आप आ ही गए हो तो मुझे शिष्य बना दो। हे गुरुदेव, आप हमारे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य बन जाऊँ। तो वल्लभ आचार्य जी के साथ सूरदास जी फिर गोकुल आए, फिर वहां से गोवर्धन पधारे। चंद्र सरोवर के पास एक परसोली स्थान में उन्होंने स्थान कुटिया बना ली सूरदास जी ने कि भाई ये भूमि बड़ी पवित्र है और यहाँ बड़े बड़े अच्छे महात्मा रहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि में हम रहेंगे तो हमारा जीवन का पवित्र रहेगा। आप भोग भूमि रहोगे तो आप भोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे, और आप योग की भूमि में रहोगे तो आप योगी बन जाओगे, निरोगी बन जाओगे और दूसरों के लिए उपयोगी बन जाओगे। अब सबसे बड़ा काम क्या है? योगी बनना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना, ठीक है, जीना तो ऐसा चाहिए। तो सूरदास जी ने वहाँ छोटी कुटिया बना ली और वहाँ रहने लगे, भगवान का भजन करते हैं मस्त, और इधर उधर लोग भगत आ जाते हैं, सब हरि कीर्तन है जी। सूरदास जी को हम देते, ठीक है, वो वहाँ बैठ गए तो फिर कुटिया बन गई, भाई बैठ गए तो संतों ने बना दी। हाँ, भक्तों ने बना दी। जहाँ संत महात्मा अपने हाथ से कुछ नहीं करते हैं फिर भी वहाँ सब कुछ बन जाता है, ये भगवान की कृपा है। तो वहाँ से वे प्रतिदिन श्री नाथ जी के दर्शन करने जाते थे। रोज भगवान का, नाथ जी का वहाँ एक बहुत बड़ा भगवान का नाथ द्वारा है, तो वहाँ नाथ द्वारा के दर्शन करने के लिए उनका एक नियम था, रोज जाते थे। अपने भी मन में छोटा छोटा बेटा नियम होना चाहिए कि भाई मुझे तो पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करने के बाद में ही नाच सकूंगा, पहले मैं नहीं करूँगा। ये छोटा सा नियम है, इसमें ज़्यादा कोई आपको कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ेगी, लेकिन आप हमेशा के लिए हनुमान जी के नज़रों में आ जाओगे कि मेरा प्यारा बच्चा रोज मेरा दर्शन करने के लिए आता है, तो कभी हनुमान जी की बड़ी कृपा हो जाएगी, आप महापुरुष बन जाओगे, आपके ऊपर विशेष कृपा हो जाएगी, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो वो नए नए पद बना करके श्रीनाथ जी को सुनाया करते थे, समझते हो पद में। अब वो जो भगवान का भजन ज्यादा किया उन्होंने, भगवान में समाधि लग गई, भीतर की ऊर्जा ऊपर उठने लगी और भीतर से प्रेम भाव प्रकट हुआ, तो कविता लिखने लगे भगवान के, श्रीनाथ जी के पद, मतलब जैसे हम भजन गाते हैं, लिखते हैं, कोई कविता लिखता है, कोई भजन लिखता है, ऐसे उन्होंने वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के भजन लिखे और लिख करके उस ठाकुर जी के भगवान के मंदिर में जा करके बैठ करके और वो भगवान को रोज सुनाते थे, रोज नया नया पद, नई नई कविता, नया नया भजन लिख करके उनको रोज सुनाते थे। तो किसी ने कहा होगा
कि भाई तुम यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए आते हो, तुम्हारे आंखें तो नहीं है, क्या दर्शन करते हो तुम? तो सूरदास जी ने कहा कि मैं तो भगवान को नहीं देखता हूँ, लेकिन भगवान तो मेरे को देखते हैं ना, भगवान के तो आंखें हैं ना। हाँ, कितना बढ़िया सुंदर जवाब दिया है। मैं जब भगवान के मंदिर में आता हूँ तो मेरी हाजिरी भगवान के घर सही जाती, कट जाती। चलो भाई, डिम लाइट होगी। तो श्री वल्लभ आचार्य जी, अब उनके गुरुदेव की बात है, ध्यान से सुनना। उनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभ आचार्य। हाँ बिल्कुल। और जब वो बूढ़े हो गए, गुरुदेव बूढ़े होते हैं, और जब बूढ़े हो गए, जब परम धाम पधार कर जाने पर गोस्वामी विठल नाथ जी ने सूरदास जी को अष्टसाप का प्रधान कवि घोषित कर दिया। विठल नाथ जी ने सूरदास जी को बहुत बड़ा कवि घोषित कर दिया, अष्टसाप का प्रधान कवि, कि ये सूरदास जी के जैसा भगवान का गुणगान गाने वाला कवि दूसरा कोई श्रेष्ठ नहीं है। ऐसा उन्होंने उसके ऊपर मोहर छपा लगा दी। गोस्वामी जी की सूरदास जी पर अत्यंत कृपा थी। सूरदास जी भी कभी कभी गोकुल जाया करते थे। उनका स्थान गोकुल रहते थे, उनका स्थान गोकुल में था। तो वहाँ से कोई दूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी दूरी है। तो वो रोज रोज अपने गुरु स्थान पर जाते थे। शिष्य का धर्म होता है तो जहाँ गुरु रहते हैं, जहाँ गुरु का स्थान है, वहाँ शिष्य को जाना चाहिए, वहाँ की भूमि को नमस्कार करना चाहिए, वहाँ रहते हुए महात्माओं को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु स्थान है। गुरु स्थान सबसे बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा गुरु स्थान होता है। सुनाई बात। अब आपको बात बताऊं, गुरु बड़े भगवान बड़े? गुरु बड़े। कैसे है गुरु बड़े? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरु ही भगवान के पास जाने का रास्ता दिखाते हैं, भगवान से मिलाने का काम गुरुदेव करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा, भगवान कृष्ण परमात्मा का अवतार है, फिर भी वो गुरु के आश्रम में जाते हैं, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वहाँ ज्ञान प्राप्त करते हैं और अज्ञान की निवृत्ति होती है। और राम जी भी भगवान के अवतार है, परमात्मा के अवतार है, तो वो भी गुरु वशिष्ठ जी के पास, गुरु विश्वामित्र के पास बहुत सुंदर शिक्षा विद्या प्राप्त करते हैं और वो नर से नारायण बन जाते हैं, तो स्वयं भगवान हो जाते हैं। राम कृष्ण से कौन बड़ा? राम और कृष्ण से बड़ा कोई है? राम कृष्ण से कौन बड़ा है? और उसने ही गुरु कीन, वो भी उन्होंने गुरु किया, उन्होंने गुरु धारणा की। गुरु के बिना नुगरा होता है, कोई भी भले राजा हो महाराजा हो कैसा भी हो, बिना गुरु नुगरा होता है। नुगरे का दर्शन भी करना पाप लगता है, नुगरे का स्पर्श करना भी पाप लगता है, नुगरे से बात करते हैं नहीं तो भी पाप लगता है। इसलिए नुगरा नहीं रहना चाहिए। नुगरे नर का क्या ठिकाना, 84 में आना जाना, पड़े नरक की खान, ऐसा नुगरा नहीं रहना। अरे सुन लो चतुर सुजान, नुगरा नहीं रहना। तो राम कृष्ण भी गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु धारणा करते हैं। कहा जाता है कि सूरदास जी का पद सुनकर के सम्राट अकबर ब्रज में उनका दर्शन करने के लिए आए। उस समय मुसलमानों का राज चलता था भारत में, मुगल राज, मुगलों का राज, सुना होगा ना आपने। तो वो सूरदास जी की कविता से पद को सुन सुन करके वो प्रभावित हो गए। उसने कहा हाँ, इतना बढ़िया उन्होंने पद लिखा है। तो वो अकबर बादशाह सूरदास जी का दर्शन करने के लिए वहां आया ब्रज में, और अकबर ने उनसे अपने अपने संबंध में एक पद बनाने को कहा। इस पर सूरदास जी ने एक सुंदर पद गाया, नाही न रयो ही मई ठोर, नंद नंदन अचत कैसे आनी पुर और। उसने कहा
अकबर ने कि मेरे बारे में ऐसी कुछ कविता लिखो कि मैं सम्राट हूँ, मैं बड़ा राजा हूँ, बादशाह हूँ, मेरी उपमा करो, मेरे बारे में कुछ कविता लिखो। जब सूरदास ने क्या कहा है, मेरे हृदय में श्याम सुंदर के बिना तो जगह ही नहीं है किसी की, मेरे दिल में दूसरा कोई नहीं आएगा। मेरे हृदय में एक बैठ गया है, मेरे हृदय में वो कन्हैया बैठ गया है, श्याम सुंदर मुरली वाला बैठ गया है। हा। अब उनके सिवाय यहाँ किसी की दूसरे की जगह नहीं है। जिनके हृदय में भगवान बैठ जाता है फिर दूसरों के लिए वहाँ जगह नहीं होती। हृदय अपना बहुत पवित्र है, इसके अंदर किसको बैठाओगे? गुरु को बिठाओ, भगवान को बिठाओ, हरे को आलतू फालतू को अपने हृदय में मत बैठाना, नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा। ठीक है नहीं? ये हृदय जो सिंहासन है ये केवल भगवान के लिए है, गुरुदेव के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो उन्होंने खुली बात कह दी। सूरदास जी की निष्ठा और निष्पक्षता से अकबर बहुत संतुष्ट हुआ। उन्होंने कहा धन्य है भाई, ओहो धन्य है, मेरे जैसे सम्राट देख करके भी तुम विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और अपनी निष्ठा को प्रकट किया कि बादशाह मेरे दिल के अंदर एक बादशाह बैठा है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा कन्हैया है, वो मेरा श्याम सुंदर है, और मेरा गुरु है वल्लभ आचार्य। इनके सिवा गुरु ही मेरा भगवान है, भगवान मेरा गुरु है, वो मेरे भीतर बैठा है। अब दूसरों की उपमा, दूसरों की कविता मैं नहीं करता, दूसरों की कविता मुझे आती ही नहीं, बस मैं तो उसी का ही गुण गाता हूँ, उसी का ही गुण गाऊंगा, जीऊंगा जब तक उसका ही गुण गाऊंगा, उसके शरण में जीऊंगा, उनकी यादगिरी में जीऊंगा, उसके प्रेम में जीऊंगा। मैं तो श्याम के लिए पागल हो जाऊंगा, भगवान के लिए। श्याम सुंदर भाई सूरदास जी ने कितने कितने बढ़िया पद गाए हैं, आपको पता है? कभी पढ़ना, कभी मौका मिले। सूरदास जी परम विरक्त संत थे, वे वल्लभ आचार्य जी के पुष्टि मार्ग सिद्धांत के पूरे ज्ञाता भी थे। उनका सूर सागर हिंदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उनके सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का नाम है सूर सागर, याद रखना। सूर सागर ग्रंथ अगर कभी पढ़ने का मौका मिले तो जरूर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि हमारे सूरदास कैसे महान हुए। उन्होंने जो उन्होंने क्या किया, अब उनकी आंखें तो थी नहीं, फिर वो ऐसे भगवान के ध्यान में डूब जाते थे। अब उनको जो कन्हैया की बाल लीला दिखती थी, आंखें बंद थे फिर भी दिखती थी, और जो लीला दिखती थी ऐसे वो वर्णन करते थे। चलो कितने महान थे। सूरदास जी श्री राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे और उनकी लीलाओं का भी खूब ध्यान करते थे। देखो थोड़ा थोड़ा भगवान का ध्यान किया करो, ध्यान करने से भगवान आपके ध्यान में आएंगे। भले बाल लीला का ध्यान करो या दिव्य प्रकाश का ध्यान करो, लेकिन भगवान का ध्यान करो। तो भगवान का ध्यान करने से आपके भीतर भगवत सत्ता प्रकट होगी। 85 वर्ष की अवस्था में श्री राधा कृष्ण में ही चित्त को लगाए हुए उन्होंने नित्य धाम को प्रस्थान किया। नित्य धाम जो परम धाम है, निर्वाण धाम है, मोक्ष धाम है और भगवान का साकेत धाम है, वहां जाकर के भगवान के पास, भगवान के शरणों में जाकर के उन्होंने गोलोक धाम उन्होंने प्राप्त किया। और वहां तो फिर ऐसे भक्त रहते हैं सब। अब आपने ध्यान दिया है, सूरदास जी के जीवन की शिक्षा का सार आपको थोड़ा बता देता हूँ। विषय भोग सब ही दुखदाई, इतने इंद्रियों का जो भोग है वो सब दुखदाई है, वो रोग पैदा करते हैं सब। इनमें मोह, इनके मोह में फंसो मत भाई, ये शोभा देखे सो है अंधा, इसमें छाया गुर्ग धंधा। नेत्रवान आंखों वाले, तुम आंखों वाले हो, देखते हुए गड्ढे में मत गिरना। कोई अंधा आदमी गड्ढे में गिर जाता है तो लोग बुरा नहीं मानते, उनको उसका दुख मानते। और आंखें वाला अगर कोई गड्ढे में गिर जाता है तो मूर्ख, अंधा तो नहीं है तू यार, देखता नहीं है क्या,
भगवान तेरे को आंखें दी है नहीं? अरे गड्ढे में गिर गया। आपको भी गुरु महाराज ने आंखें दी है। संसार के गड्ढे में मत गिरना, संसार के कीचड़ में मत पड़ना, संसार के कांटों में मत पड़ना, नहीं तो पछताओगे, दुख पाओगे, जन्म जन्म दुख पाओगे। नेत्रवान वो सफल काम है जिसे देखता सदा श्याम है। क्या कहते हैं सूरदास जी? आंखें आपकी वही धन्य है जो भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करती है। कान आपके वही सफल है जो भगवान की कथा सुनते हैं। और मुख दिव्या आपकी वही सफल है जो श्याम हरि शरणम भगवान का नाम जपती है। और हाथ आपके वही सफल है जो गुरु संतों की सेवा करते हैं। और जीवन आपका वही सफल है जो भगवान की भक्ति में लगता है। सूरदास जी कहते हैं, सुंदर सुधर चलोना सोहन मोर मुकुट धर आह मुरली मोहन। कितना सुंदर प्यारा है कन्हैया, ऊपर मोर मुकुट लगाया हुआ है, हाथ में बंसी ली हुई है, पीताम्बर पहना हुआ है, टेढ़ी चाल खड़ा है, मधुरी मधुरी मीठी मीठी बंसी बजा रहा है कन्हैया। इतना प्यारा लगता है, उनका ध्यान करो। सुषमा सागर रास बिहारी भक्त कृपा कर मुनि मन हारी। रसना वही जो हरि गुण गावे वह रस भला और क्या पावे। आह, जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो रस पीते हैं, उनको जो रस मिलता है, आनंद मिलता है, वो दूसरों को नहीं मिलता। आप जैसे भाग्यशालियों को वो रस मिलता है, सबों को ऐसा रस किसी के नसीब में नहीं है। भोग वासना में तन खोया तो समझो सब नाम डुबोया। श्याम नाम जिसके मुख में आया सार पदार्थ उसी ने पाया। जिसके मुख पर भगवान का नाम उनको क्या है दुर्लभ काम, उनके लिए सब सफल हो जाता है। हृदय बसा है कुंज बिहारी। मेरे हृदय में कौन बस गया है? कुंज बिहारी। कुंज का क्या होता है गुरुदेव? कुंज बिहार है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, कुंज गली, कुंज गली, अंकली गलिया। वाह वाह वाह। तो उस कुंज बिहारी नाम एक कन्हैया का भी है, बिहार करने वाला ऐसा सुंदर कन्हैया। और वो नटखट नट नागर नटखट गिरधारी, जिसने गिरी को धारण किया, वो ऐसा सुंदर नटखट, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। एक बार उनको कोई देख लेता है तो उनको कभी भूल नहीं सकता। ऐसा उनका प्यारा आकर्षण है, ऐसा उनका प्रेम है, ऐसा उनकी मधुर लीला है। और उसकी आंखों में भी ऐसा जादू है, उस आंखों में ऐसा रस है। एक बार जिसने उसकी आंखों का दर्शन कर लिया, फिर तो बेशुद्ध हो जाता है, उनके लिए पूरा जीवन दे देता है। बस कितना उनको मिलता है। सफल हुआ बस जग में आना, उनका संसार में जन्म लेना सफल हो गया। यही परम फल हमने जाना। हमने भी, आप लोगों ने भी कन्हैया की महिमा सुनी और सूरदास जैसे संतों की जीवन कथा सुनी। ऐसे महापुरुष गुरुदेव का आपने दर्शन किया। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े पवित्र आत्मा है और ऐसे पवित्र कन्हैया की लीला सुनते हो। आपका जीवन बड़ा पवित्र कन्हैया जैसा हो, आपका जीवन सुंदर राधा जैसा हो, आपका जीवन में भगवान सदा के लिए आपके ऊपर कृपा बनाई रखें और नित्य सदा ऐसे आनंद में डूबते रहो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज की सूक्ष्म कथा को, संत चरित्र को यहाँ विराम। कल आपके सामने आएगी हो सके गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। आप नाम सुना होगा तुलसीदास का? नहीं सुना? तुलसीदास का नाम नहीं सुना? सुना होगा ना? कबीरदास का, कबीर का नाम तो सुना ही होगा। ये सब समकालीन हुए हैं। तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी, उनकी कथा आपको कल। हरि ओम। कमर सीधी रखो। हरि ओम। ओंकार परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार का जब गुंजन करो, जब आंखें बंद करके दोनों आंखों के बीच में ध्यान रखो और ऐसे विचार करो कि रोम रोम में ओम आनंद बढ़ रहा है। हरि ओम।
सर्वे भवन्तु सुखी सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव हर हर। आज की संध्या का सबों को नन्ना मन्ने बच्चों को ओम नमो नारायणाय। प्रभु प्यारे बच्चियों हरिओम दीक्षा हरिओम बेटा आना हो कल साइन कराना हरिओम।